अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नॉलेज एकेडमी की जानिब से एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज जो है वो हम इलेक्ट्रिक ओवन का जो है इस्तेमाल उसको हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक ओवन को किस तरह यूज़ करते हैं और इसका टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रिकॉशंस के बारे में बता दूं कि आपने जो है वो इलेक्ट्रिक ओवन को सबसे पहले देखना है कि वो ऑफ़ पड़ा है, उसकी पावर सप्लाई जो है उसको चेक कर लेना है। मेन सप्लाई जो है वहाँ से देखें वो ऑफ़ है, और वैसे भी आपको इधर मीटर पे भी पता चल जाएगा कि वो डिजिट्स वगैरह जो हैं वो शो नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये भी ऑफ़ है। ठीक है, तो आपने इसको खोलना है। खोलने के बाद इसको अच्छी तरह से अंदर से चेक कर लेना है कि ये कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसको, या कोई ऑलरेडी मटेरियल तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने जो है वो अपना मटेरियल जो भी आपने रखना है, पाउडर फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, वो जैसे भी है आपने उसको जब रखना है, और आपको उसके टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि आपने उसको कितना टेम्परेचर देना है और कितने टाइम के लिए देना है। ठीक है, चलें, उसको रखने के बाद आपने जो है वो ओवन को बंद कर देना है। ठीक है, ये इसका लॉक होता है। तो और ये ऐसे इधर इसके साथ ये देखें जी, ये इधर ये लॉक है इसका, और ये यहाँ इधर इसके साथ जो है ये फिट हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसको प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है आपने क्या करना है, इसको मेन सप्लाई जो है यहाँ से ऑन कर देनी है। ये देखें सप्लाई ऑन हो गई है। वहाँ से सप्लाई ऑन करने के बाद एक और इसका बटन होता है इलेक्ट्रिक ओवन का, वो ये इसका साइड वाला बटन होता है, इसके साथ ही लगा होता है, इसको आपने ऑन करना है। तो ये देखें जी, अब ये ऑन हो गया है, और ये रूम टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 28 है अभी तक उसके अंदर है। जो ऑलरेडी ये ओवन यूज़ किया गया पहले, उस पे वो 60 डिग्री जो है वो मेंटेन किया गया था। अब जो है हम इसको देखते हैं, सीखते हैं कि इसका टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा इसको देखें कि इस पे जो है वो तकरीबन 3 बटन लगे हुए हैं, ये वाले। एक ये हमारे पास सेट का बटन है, एक ऐट और एक टाइम का बटन है। ठीक है, तो सेट पे आपने इसको दबाना है, तो ये जो है वो सेट के लिए रेडी हो जाएगा। उसके बाद ऐड के बटन से टेम्परेचर कम होता है, और टाइम के बटन से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ये जो है डिफरेंट ओवन के लिए जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको सेट करते हैं। आपके सामने मैं इसको सेट करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ये ओवन का टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं, वो थोड़ा इसके बारे में कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। तो हमने सेट वाले बटन को प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद हमने अगर टेम्परेचर कम करना है तो हम ऐट वाले बटन को दबाएंगे। ये देखें जी, ये देखें पहले 60 था, अब ये 1 करके जो है वो कम हो रहा है। देखें 58 हो गया है, उसके बाद 57 हो गया है, 56 हो गया है। जितना आपने रखना है वहाँ तक इसको लेके जाया जा सकता है। अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो आपने टाइम वाले इसको प्रेस करना है। देखें जी, ये अब इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, चलो हम लेट्स सपोज करते हैं कि हम इसका टेम्परेचर जो है वो 80 तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने दबा के रखना है, और ये तकरीबन 80 तक जब जाएगा तो हम इसको जो है छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सेट वाले बटन को दोबारा प्रेस करना है, तो ये जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ये तकरीबन ये देखें आपके सामने जो है वो 80 तक मैं इसको करने लगा हूँ। ये देखिए 80 तक हो गया। आपने अब सेट का बटन प्रेस कर देना है, तो ये अब जो है वो अपनी रनिंग पोजीशन पे आ जाएगा। ये देखें, चलें 2 दफ़ा आपने इसको प्रेस करना है। ठीक है, तो अब देखें जी, ये 80 टेम्परेचर जो है इसका सेट हो गया है। उसके बाद जो है ये 29.4 ये अचीव कर चुके हैं। ठीक है, तो एक और चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं उनका एक टेम्परेचर की लिमिट होती है। ठीक है, ये जो मेरे पास लैब में इलेक्ट्रिक ओवन है, इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 50 से 200 तक ये जो है मैक्सिमम 200 तक ये टेम्परेचर अचीव करता है। 200 से ज़्यादा ये अचीव नहीं करता। और भी ओवन होते हैं वो 500 तक भी जाते हैं, 400 डिग्री ए तक भी जो है वो टेम्परेचर को अचीव करते हैं। इसकी इधर साइड पे भी कहीं मेंशन होगा। हाँ जी, ये देखिए, ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके टेम्परेचर के बारे में और इसकी सारी ये देखें, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है हमारे पास 50 से 200 तक है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। और एक और चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जब भी आपने इलेक्ट्रिक ओवन को ओपन करना है तो आपने टेम्परेचर का ख्याल करना है। देखिए अब टेम्परेचर है 30, तो 30 जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर है। 30 पे हम इसको यहाँ से इसको ऑफ़ करके
इसको खोल के देख सकते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर 80 आपने दिया हुआ है और 80 तक उसने अचीव कर लिया, यानी कि ये जो रेड डिजिट हैं ये 80 को अप्रोच कर गए हैं, या जितना भी आपने सेट किया है, 200 सेट किया है या 60 सेट किया है या 100 सेट किया है या 150 सेट किया है, जितना भी आपने सेट किया है, और ऊपर वाले डिजिट ये जो PV शो हो रहा है टेम्परेचर, ये अगर जो आपने सेट किया है उतना अचीव कर जाता है, तो आपने बंद करके फ़ौरन से ओवन को नहीं खोलना, बल्कि आपने आधा घंटा घंटा आपने वेट करना है, ताकि वो जो है वो नॉर्मल उस पे आ जाए, टेम्परेचर पे आ जाए। क्योंकि अगर यकदम आप खोलेंगे तो टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है और ओवन के अंदर जो टेम्परेचर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यकदम ओवन को खोलने से जो है वो कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। और वैसे भी आपकी मटेरियल जब आप उसके अंदर रखेंगे, फ़र्ज़ किया कि आपने 80 डिग्री पे रखा है और आपको 80 पे आप उसको फ़ौरन बंद करके खोल देते हैं, तो आपका जो मटेरियल है वो फ़ौरन जो है वो रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। क्योंकि अंदर टेम्परेचर हाई है, बाहर टेम्परेचर लो होगा, तो ओवन से तेज़ी के साथ टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो बाहर की तरफ जाएगी सराउंडिंग में। तो इस वजह से आपके जो मटेरियल होता है उसके क्रिस्टलिटी जो होती है वो भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो आपने उसका वेट करना है, आपने उसको उस टेम्परेचर के अंदर रहने देना है, ऑफ़ कर देना है, यानी कि अब आपने इसको ऑफ़ कर देना है यहाँ से, और आपने आधा घंटे तक आपने वेट करना है, ताकि इंतज़ार करना है, ताकि वो जो ओवन के अंदर जो चीज़ रखी हुई है उसका टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाएँ। तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट काफ़ी होते हैं, काफ़ी टेम्परेचर का फ़र्क आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद आपने जो है वो मेन सप्लाई को लाज़मी बंद करना है, ठीक है। ये देखें, ये मेन सप्लाई हमने बंद कर दी है। अब उसके बाद जो है आप अपना जो है फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।